हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया था ये 2023 में। वो कहता है फलन है एक एफ आर से आर में, कोई बात नहीं है। फंक्शन दे रखा है, ऐसे परिभाषित किया गया है उसको कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बन जाएगा। दूसरा फंक्शन दे रखा है जी, आर से आर में दे रखा है, ये भी कोई बात नहीं। फिर कह रहा है जी एक्स जो है ना, ऐसा फंक्शन है कि उसमें फंक्शन में वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि उसमें चर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और वो कहता है हमें कि एफ और जी का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का हमें परिसर ज्ञात करना है, यानी कि उनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन फंक्शंस जो फलन दे रखे हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। पहला फंक्शन दे रखा है एफ आर से आर में सच दैट, यानी कि इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जो एफ एक्स है वो साइन एक्स है। अब हमें इसका रेंज बताना है, सिर्फ ओनली रेंज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो साइन का अगर हम लोग ग्राफ जानते हैं तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। साइन ग्राफ इस तरीके से बन जाता है, इधर भी चलता है वो इधर भी चलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉप पॉइंट होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, टॉप वाला पॉइंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है 1। जो नीचे वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो साइन की वैल्यू होती है यहाँ पर -1। तो जो आपका ग्राफ है ना साइन का, वो 1 और -1 के बीच में रहता है। तो हमारी जो रेंज होती है ना भाई, जो ग्राफ जितनी वैल्यू को कवर कर लेता है, ग्राफ जितनी वैल्यू कवर कर लेता है वो रेंज कहलाती है। इसका मतलब रेंज हमारी शुरू होगी -1 से +1 तक। तो यहाँ सिंपल लिख देंगे हम, f का परिसर बराबर क्लोज में -1 से +1 तक। एक नंबर का सवाल तो ये हो गया। फंक्शन दूसरे दे रखा है उन्होंने हमें कि जी फंक्शन है भैया आर से आर में, और ऐसा परिभाषित किया गया है कि जी एक्स का मान जो है वो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर है। देख लें एक बार। ठीक है, बिल्कुल ये दे रखा है, जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ ना हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ा अच्छा बनाया था, याद होगा आपको। वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख दे दिया करते थे ना, तो परवलय बन जाया करता था ना ये ग्राफ। इसको एक्स स्क्वायर बराबर वाई भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा परवलय ग्राफ बनता है। तो परवलय ग्राफ बनेगा इसमें इस तरीके से। ये आप तैयार करके रख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके समाकलन के अंदर भी डिस्कस किए जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को कर्व निकालना होता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है। आ रही बात समझ में? ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा भैया। अब देखिए, इसमें ना 0 से शुरू होगा ग्राफ, ऐसे ही आपका y के ऊपर तक चला जाएगा, यानी कि जो ग्राफ है वो यहाँ से कवर होना शुरू हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आपकी कवर होती चली जाएंगी अनंत तक, तो -∞ तक आपको चला जाएगा ग्राफ। तो आप लिख सकते हैं जी का परिसर, जी का परिसर कहाँ से कहाँ तक है भैया? क्लोज इंटरवल से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।